नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव की चर्चा जोरों पर है। 3 साल के बाद डूसू इलेक्शन होने जा रहे हैं। 22 सितंबर को मतदान होना है और मतदान से ठीक पहले चुनावी अभियान अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। और इस बीच एनएसयूआई के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हितेश गुलिया के काफिले पर तोड़फोड़ की खबर सामने आई है। ये कहा गया है कि हितेश गुलिया के काफिले पर जानलेवा हमला किया गया है और आरोप सीधे तौर पर एबीवीपी पे लगाया गया है। एक वीडियो सामने आई है और इस वीडियो में हितेश गुलिया के काफिले में जो गाड़ी शामिल थी उस गाड़ी के ऊपर तोड़फोड़ करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। और आप देखेंगे तस्वीरों में तो आपको नजर आएगा कि किस तरीके से गाड़ी के शीशे तोड़े जा रहे हैं, वो भी तब जब लोग उस गाड़ी के भीतर मौजूद थे। अब उसके बाद हितेश गुलिया का एक ट्वीट सामने आया है और उस ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है वो आपको बता देते हैं। हितेश गुलिया ने ट्वीट करते हुए लिखा, हमारे लिए ये लड़ाई बाहुबल और लठ की नहीं है, छात्रों के मुद्दों की है। ना ही हमें इन गुंडों का कोई खौफ है। डंके की चोट पर अपने मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेंगे और सरकारी छात्र परिषद का घमंड तोड़ेंगे। बाकी राम रुखाला से भाई म्हारा। तो हितेश गुलिया के काफिले पर हमले की खबर सामने आने के बाद एनएसयूआई की तरफ से भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया गया है और यहां तक कि दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से भी हितेश गुलिया पर जिस तरीके से हमला हुआ है, उनके काफिले पर जो हमला हुआ है उस पर उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट करते हुए लिखा, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में एबीवीपी द्वारा एनएसयूआई के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हितेश गुलिया पर हमला निश्चित हार के कारण बौखलाहट का परिणाम है। यह हमला दिल्ली पुलिस के संरक्षण में हुआ, ये और भी चिंतनीय है। प्रजातंत्र में इस तरह की हिंसा का कोई स्थान नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र बहुत जागरूक है, वो वोट की चोट से इसका जवाब देकर एनएसयूआई के पैनल को विजयी बनाएगा। वहीं एनएसयूआई के द्वारा भी ट्वीट करते हुए लिखा गया, वायलेंस परिषद ने डूसू चुनाव में फिर से हिंसा और तोड़फोड़ के नए रिकॉर्ड बना दिए। महिला कॉलेजों में इनकी बेहूदगी चरम पर है। स्टूडेंट वर्सेस सरकार की इस लड़ाई में डीयू अब बदलाव चाह रही है। चोट का जवाब अब वोट से। तो एनएसयूआई के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हितेश गुलिया पर जो हमला हुआ है उसके लिए आरोप लगाया गया है एबीवीपी पर और एबीवीपी पर सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है आरोप लगाते हुए कि इस हमले के पीछे एबीवीपी है और इस हमले का जवाब दिल्ली यूनिवर्सिटी इलेक्शन में छात्र वोट से देंगे। वहीं एबीवीपी की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया है और ये कहा गया है कि एनएसयूआई जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस में माहौल खराब कर रही है। क्या कहा गया है एग्जैक्टली एबीवीपी के ट्वीट में वो भी आपको बता देते हैं। एबीवीपी दिल्ली के द्वारा जो ट्वीट किया गया है उसमें ये कहा गया है कि एनएसयूआई द्वारा गुंडागर्दी कर डूसू चुनाव के माहौल को खराब किया जा रहा है। तो 3 साल के बाद डूसू चुनाव हो रहे हैं। चुनाव में इस वक्त जो कैंपेनिंग है वो चरम पर है और इस बीच हमलों की खबरें जिस तरीके से आई हैं तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी काफी तेज हो गया है। ऐसे में छात्र किस तरीके से इस बार चुनाव में कैंडिडेट्स चुनेंगे ये देखना काफी महत्वपूर्ण है। मैनिफेस्टो जारी कर दिए गए हैं। 22 तारीख को मतदान होना है। 22 सितंबर को 7 बार एबीवीपी का कब्जा रहा है डूसू चुनाव के परिणाम में। इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच परिणाम बताएगा कि इस बार डूसू चुनाव में कौन जीत का परचम लहराता है। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।